Students, we have types of crystalline solids in previous class. Today we are going to deal with crystal structure. अब ये सॉलिड्स का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किस प्रकार से होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दो डेफिनेशंस एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ स्पेस लैटिस एंड सेकंड डेफिनेशन इज ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले स्पेस लैटिस को कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ अरेंजमेंट्स हम आपको यहाँ बताएंगे। पहला अरेंजमेंट इस प्रकार से आपको दिख रहा है। हम यहाँ एक पॉइंट डिपिक्ट किया है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हमने आपको पढ़ाया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ आइदर एटम्स, molecules or ions. इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते समय कैसे डिपिक्ट किया जाएगा? बाय यूजिंग दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे लैटिस पॉइंट। क्या करना? लैटिस पॉइंट। व्हाट डज दिस लैटिस पॉइंट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड, आइदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब हम पहला फिगर कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से हम लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट बनाएंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हियर। इस फिगर में आपको दिख रहा लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज्ड ओनली इन वन डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। इसको हम कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे? लीनियर अरेंजमेंट। बाद में दूसरे फिगर में हम इनको दो डायमेंशंस में अरेंज करते हैं इस प्रकार से। ये टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है जिसको हम कहेंगे प्लेनर अरेंजमेंट। और इसमें एक और एक्सिस हम जोड़ते हैं इस प्रकार से, थर्ड एक्सिस। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा उसको हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे स्पेस लैटिस में स्पेस जो है इट इंडिकेट्स अ थ्री डायमेंशनल रीजन। व्हाट इज स्पेस? इट इज ए थ्री डायमेंशनल रीजन। और ये स्पेस लैटिस एग्जैक्टली क्या होता है हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डायग्राम हम बनाएंगे स्पेस लैटिस का। अब स्पेस लैटिस का डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है देखिए, सिंपल वे में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम क्यूब बनाएंगे। ऐसा क्यूब बनाएंगे। बाद में हर साइड का सेंटर पॉइंट यहां पे हम देखेंगे, सेंटर मार्क कर लेंगे। हर साइड का सेंटर आपको इस प्रकार से मार्क करना है। बाद में इन सेंटर्स को इस प्रकार से जोड़ेंगे ताकि प्लस का साइन आपको यहां बनाना है। इस प्रकार से प्लस का साइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी जो पॉइंट्स है सेंटर्स हम इस प्रकार से मार्क करेंगे। फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट को इस प्रकार से जोड़ेंगे, सेंटर को सेंटर से जोड़ेंगे। और देखिए अब इसे देखने के बाद आपको मिल गया है स्पेस लैटिस। दिस इज नथिंग बट द स्पेस लैटिस। अभी स्पेस लैटिस क्यों कहना? व्हाट डज इट मीन?
तो देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है 3 डायमेंशनल डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। कितने डायमेंशन वाला अरेंजमेंट रहेगा? 3 डायमेंशनल। डेफिनेट इंडेफिनेट रहेगा, डेफिनेट अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ऑफ लैटिस पॉइंट्स। This arrangement is known as space lattice. इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? Space lattice. Therefore, 3 dimensional definite geometric arrangement of lattice points in space is known as space lattice. Definition once again repeating here. 3 dimensional definite geometric arrangement of lattice points in space is known as space lattice. इस प्रकार से आप स्पेस लैटिस को बनाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट सेल की तरफ। अब यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब इस स्पेस लैटिस को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्पेस लैटिस में वन स्मॉल पोर्शन इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एक छोटा पोर्शन ऐसा है लैटिस पॉइंट्स का जो बार-बार रिपीट होके स्पेस लैटिस बना रहा है। अब ये जो पोर्शन है वो कौन सा रहेगा? तो देखिए इसको हम हाईलाइट करते हैं इस प्रकार से। देखिए आपको दिख रहा है ये जो छोटा पोर्शन है वो सभी डायमेंशन में रिपीट हो रहा, अलोंग x डायमेंशन, अलोंग y डायमेंशन, अलोंग z डायमेंशन। This smallest unit of lattice points, the smallest unit of lattice points which is repeated again and again, which is repeated again and again to form the space lattice is known as unit cell. ये जो छोटा से छोटा पोर्शन है जो बार-बार तीनों डायमेंशन में रिपीट होके स्पेस लैटिस बनाता है, that is called unit cell. Therefore, the smallest repeating unit of lattice points, the smallest repeating unit of lattice points to form the space lattice, is known as unit cell. इस प्रकार से यूनिट सेल को यहाँ डिपिक्ट किया जाता है। अब यूनिट सेल में कितनी डायमेंशंस रहेगी? तो देखो यहाँ आपको 3 डायमेंशन दिख रही है और इन 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हम इस प्रकार से, तो इसको हम लिखेंगे a। ये जो आपको एज दिख रहा है दिस इज सेड टू बी द एज, इसका लेंथ हम डिपिक्ट करते हैं सिंबल a से। ये रहेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं b और यहाँ पे लिखते हैं c। तो व्हाट डू दिस a b c इंडिकेट और रिप्रेजेंट्स एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स। देन एंगल बिटवीन these two edges is known as इंटरफेशियल एंगल। दो एक्सिस के बीच में, किसी भी दो एक्सिस के बीच में जो एंगल रहता है उसे हम कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। और उन्हें डिफाइन करते समय हम यूज करते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स। हियर एंगल इज अल्फा between these two axes represented by beta and between these two represented by gamma. In this way, you have to remember these symbols. Which symbols you will use for edge lengths? A, B, C. For interfacial angles, alpha, beta, and gamma. So this was about the space lattice and unit cell. Once again, repeating in brief. सबसे पहले स्पेस लैटिस का डेफिनेशन कैसे बनाना? इस अरेंजमेंट को देखना। यहाँ ये आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको लैटिस पॉइंट्स कहना। ये क्या रिप्रेजेंट करते? पोजीशंस ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यहाँ एक ही डायमेंशन में अरेंजमेंट दिख रहा, लीनियर कहना। यहाँ 2 डायमेंशंस में दिख रहा, लीनियर कहना। और यहाँ 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा, जिसको ही हम स्पेस लैटिस कहेंगे। अब स्पेस क्या है? तो इट इज ए 3 डायमेंशनल रीजन।
इस रीजन में हम किसको अरेंज करेंगे? लैटिस पॉइंट्स को। दिस थ्री डायमेंशनल डेफिनिट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस, जिसको आप इस प्रकार से बनाएंगे। हमने आपको आसान में बताया है, एक एग्जाम्पल पे बताया है, जिसकी मदद से आप आसानी से स्पेस लैटिस का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। उसके बाद इस स्पेस लैटिस में एक छोटा से छोटा पोर्शन आपको दिख रहा, जो सभी डायमेंशन में रिपीट हो रहा है। This smallest portion which repeats in all dimension to form the space lattice is known as unit cell. तो डेफिनेशन क्या रहेगा यूनिट सेल का? The smallest unit of lattice point, the smallest unit of lattice points which repeated again and again, which repeated again and again to form the space lattice is known as unit cell. यूनिट सेल्स में डायमेंशन या एज लाइन्स कितनी रहेगी? 3। इनको कैसे रिप्रेजेंट करना? बाय यूजिंग सिंबल्स A, B, C। किसी भी दो एक्सिस के बीच में जो एंगल रहता, उसे कहना इंटरफेशियल एंगल। हाउ टू रिप्रेजेंट इट? बाय यूजिंग ग्रीक अल्फाबेट्स अल्फा, बीटा, गामा। थैंक यू।